दुग्ध पालन को लेकर भी उनका वो तबका बड़ा विरोध करता है, कहता है कि अगर आप अंडे का विरोध कर रहे हैं तो फिर दुग्ध पालन का भी विरोध करें। दूध पीना भी एक मांसाहार के उसमें आता, श्रेणी में आता है, ऐसा उनका तर्क है। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, तर्क कभी भी किसी भी स्वरूप में तर्क करने वाला जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो मूर्ख है, तब तक उसको कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप एक बात और समझिए, भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति, जिसको आप वासुदेव कहते हो, कृष्ण कहते हो, उन्होंने गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। युधिष्ठिर ज्ञानी नहीं थे क्या? पुत्र भीष्म को दिया, जानकार नहीं थे क्या? जी। कर्ण को भी दिया, समझदार नहीं थे क्या? दुर्योधन को भी दिया, मिला नहीं। क्यों? जी, क्योंकि उनके अंदर शिष्य वाला भाव, शिष्यत्व का भाव नहीं था। अर्जुन को मिला, क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता शिष्यस्ते हम साधुनाम ताम प्रपन्नाम, तुम मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी। तो ही तो सीख पाओगे। तर्क करना बुरा नहीं है, ना कुतर्क करना बुरा है। मैं तो कहता हूं भैया, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, उन कुतर्कियों को बुलाओ, सामने बिठाओ, तो बातचीत में आनंद आए। क्या है कि जो समझना चाहता है, शब्दों में कुछ नहीं रखा, समझने वालों में रखा है। केवल एक ही शब्द के कई सारे अर्थ क्रिएट किए जा सकते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो जी साहब, शब्दावली से कुछ भी। कौन ये नहीं समझता कि अंडे और दूध का आप कैसे, मतलब अब चलो बोल ही देते, क्योंकि देखो क्या करूं, बत्तूर में हूं, आदत से मजबूर। बिल्कुल बोलना चाहिए। नया अगर पॉट हो, नया शौचालय की वो जो जहां पर आप प्रातः काल जाकर सोच के लिए जाते हैं, वो बिल्कुल नवीन हो, उसमें भोजन करेंगे क्या? हर अंग का अपना एक स्वभाव है जी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करें। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के दोनों के गुण दोष धर्म अलग अलग हैं। उनके बछड़े दूध से वंचित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं अपनी माँ के दूध से, और वो दूध जो है वो हिंसक तौर पे भी कई बार उसे निकाला जाता है, हिंसक रास्ते अख्तियार करके। इसलिए दुग्ध पालन का एक बड़ा तबका विरोध करता है। मैं आपको फिर कहूं, ये अगेन एक कुतर्क है। जब आप केवल एक व्यक्ति की व्यवस्था की बात करते हैं, जिस कोख में स्त्री और पुरुष पलता है, नर और मादा पलती है, अगर केवल उसके लिए व्यवस्था है तो केवल और केवल स्तन 2 ही होने चाहिए। 2 से अधिक अगर स्तन मिले हैं, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो कहीं ना कहीं जनोपदेश, जन के हित के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, उसके पालक के लिए, जो उसे पाल रहा है, जो उसे रख रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए वो संसाधन है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को परम ज्ञान हुआ कहां से, ब्रह्म ज्ञान मिला कैसे? यहीं से प्राप्त हुआ कि जब मां के पास हमारे जन्म से पहले मेरे उदर पूर्ति की व्यवस्था थी। ये कहानी बड़ी लंबी है। तो अब हमको भीख मांगने की आवश्यकता क्या है? जी, मेरी मां जब जन्मी तब उसके शरीर में स्तन रूपी एक अंग था, और वो अंग इसलिए था कि मैं जब जन्म लूंगा तो मेरे उदर पूर्ति की व्यवस्था होगी उससे। जी। बोले नहीं 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 नहीं, जब मेरी माँ की माँ ने जन्म लिया होगा, उनकी बेटी जब जन्म लेगी, अथवा उनके घर में कोई जन्म लेगा, उनके उदर पूर्ति की व्यवस्था उनके पास रही होगी। ऐसा करते करते शंकराचार्य जी ने कई सालों तक ये गणित लगाई, इसी से तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो स्त्री और पुरुष को, नर और मादा को जन्म देने वाला 2 ही स्तन का हो सकता है, अगर केवल उसके लिए है। इससे अधिक व्यवस्था जिसके पास है, इसका सीधा तात्पर्य है कि वो पालने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जी गुरु जी, बहुत सुंदर और बहुत संतुष्टिजनक आपने मार्गदर्शन किया।